आज मैं अपने परमहंस जी गुरुवर के बारे में बात करूंगी। परमहंस जी महाराज वो हमारे गुरु के गुरु हैं, जो जिनको हम अपना गुरु मानते हैं। वो जब भगवान ने उन्हें जब प्रयाग से दिगंबर कर दिया, तो जो उनको समझता था कि नहीं ये तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं, तो उनको नमन करता था। और जो लोग नहीं जानते थे उनको कंकड़ पत्थर उठा के फेंकते थे उनके ऊपर। और औरतें घर के अंदर छिप जाती थी, पता नहीं कहाँ से पागल बाघंबरी दिगंबरी आ गया है नंगा धिड़ंगा, कोई उनको देखना तक नहीं पसंद करता था। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कहाँ जाऊँ। तो भगवान जब उनको आदेश दिए तो वो सती अनसुईया गए। उस वक्त सती अनसुईया गए जहाँ की सती अनसुईया में कोई रास्ते नहीं थे, कुछ चरवाहे इधर उधर दिखते थे, गांव तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो एक पहाड़ी के ऊपर वो चढ़ गए, कांटेदार रास्तों से चढ़े, तो वहाँ एकांत था। तो वो देखे कि यहाँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ मैं भगवान का भजन अब कर सकूँगा। तो कुछ दिन जब बीत गए तो वहाँ एक द्रौपदी बाई करके आई, द्रौपदी बाई। तो द्रौपदी बाई ने क्या किया, जब उनका दिगंबर अवस्था देखा, उनके शरीर को देखा, उनको देखा, तो लगी काँपने लगा उसका लोटा थाली जो पूजा करने के लिए अगरबत्ती धूपबत्ती लेके गई थी। एक दिन एक बार दो बार वो गई, तीसरे बार भी गई। तो आकर के कुछ गांव वालों से उसने कह दिया, क्योंकि उसकी जात औरत की थी, उसने कह दिया कि एक दिगंबर आया है। क्योंकि देखो वो अवधी भाषा में बोलते थे, उनकी भाषा ही अलग थी, दूसरे प्रकार की भाषा थी। शायद उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, माता जी या बहन जी कुछ भी। तो आई गांव वालों से कही, तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ तो, क्योंकि वहाँ कोई बाबा करके थे जो पूजा करने जाते थे, और बाबा के नाम पे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी। तो फिर कुछ लोग पुलिस लेकर गए। जब वहाँ पुलिस और दरोगा लेकर गए, तो हमारे महाराज जी को जब दरोगा ने कहा कि तुम यहाँ नंगे धिड़ंगे होकर बैठे हो और औरतों को परेशान करते हो, डराते हो, गलत काम करते हो, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं सचहू का साधु हूँ, मैं सचहू का साधु हूँ, भगवान ने मुझे साधु बनाया है, मैं सचहू का साधु हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब उस दरोगा ने उनका हाथ पकड़ा, गाड़ी तक ले गया, उसको टंका लाया कि तुम्हारा बेटा मर गया है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उनको वहीं छोड़कर चला गया, भागने के बाद फिर 6 महीने वो नहीं जिया, उसका भी अंत हो गया। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहूँगी जो हमारे प्रेमानंद जी के बारे में अनाप शनाप और गलत वर्ड निकाल रहे हैं कि वो इस कल की अवतार हैं, वो भगवान हैं। उनके आदेश को, उनके उपदेश को अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वो ये जो बाणी बोले हैं, जो शब्द बोले हैं, वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और भ्रष्टता की ओर बढ़ेगी। इसलिए अभी से हमें आपको सावधान हो जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे घर होंगे जो टूटने की कगार पर होंगे, लेकिन उनके इस उपदेश को सुनकर, जिसके अंदर थोड़ा भी भगवत प्रेम होगा, भगवान के लिए प्रेम होगा, गुरुजनों का सम्मान होगा हृदय में, वो अपने आप अपना कदम ज़रूर पीछे हटाएंगे। क्योंकि इस चमड़ी, ये जो तन है, ये चमड़ी है, इसमें कुछ नहीं है, ये कोई सुख प्रदान नहीं करती। जो सुख है ना वो आत्मा से निकलती है, आत्मा। और आत्मा हमारी तृप्त कब होगी, हमारी आत्मा सुखी कब होगी, जब हम भगवत भजन में आश्रित होंगे, भगवान के चरणों में अपना मन लगाएंगे, भगवान के रास्ते में हम अपने आप को अग्रसर करेंगे, तब हमारा और आपका कल्याण होगा। इसलिए किसी भी पहुँचे हुए संत के बारे में कुछ अपशब्द बोलने से पहले, ऐसा वर्ड बोलने से पहले एक नहीं 1000 बार सोच लेना। क्योंकि वहाँ अगर हमारी वाणी गलत हो गई या हमारी सोच गलत हो गई, उसी वक्त से हमारा और आपका विनाश निश्चित हो जाएगा। इसलिए कोई भी
गुरु हो, संत हो, अगर वो हमारे लिए कोई उपदेश कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है, तो उस आदेश को हमें और आपको अपनी सराखों पे रखना चाहिए।